कि ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। सबसे बड़ी बात, किसी से नहीं डरती। तो खौफजदा है मरियम नवाज शरीफ से। बेनज़ीर भुट्टो जो है वो भी खातून थी, तो उनके खिलाफ भी फतवे आए थे। इंदिरा गांधी आई जो है वो गांधी के बाद। टेरिन वाइट का भी कोई कसूर नहीं है कि वो इमरान खान की औलाद। पाकिस्तान जो है वो बड़ा यूनिक है इस हवाले से। मियां नवाज शरीफ साहब के नाम पर वोट पड़ता है। भुट्टो साहब की जानशीन बेनज़ीर भुट्टो बनी और मियां नवाज शरीफ साहब के बाद जो है अगर किसी को सियासी जानशीन देखा जा रहा है तो मरियम नवाज साहबा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडे विद अज़मा बुखारी के साथ हाजिर खिदमत हूँ। सियासत एक बहुत ही कदीम और एक बहुत नोबल पेशा है और सियासत जो है वो हर दौरे हुकूमत में जो है वो और हर मुल्क में होती है। और अगर हम अपने मज़हब की भी अगर एग्ज़ाम्पल लें तो सियासत जो है वो हर दौर में होती रही है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में जो है वो ख़ास तौर पर, और अगर सिर्फ मुल्क की नहीं बल्कि मैं कहूँगी पूरे सब कॉन्टिनेंट की अगर हम बात करें, बरसगीर की बात करें, तो यहाँ पर सियासत को एक गाली बना दिया जाता है और बना दी गई है। और इसके बहुत सारे मकासद होते हैं कि सियासतदान बुरे होते हैं, सियासतदान गलत होते हैं, सियासतदान करप्ट होते हैं, सियासतदानों की बातों का एतबार नहीं करना चाहिए। वो ठीक है, ये तमाम चीज़ें इमरान खान पे तो चलें किसी न किसी हद तक एप्लीकेबल होती हैं, लेकिन हर एक पे इसको जो है वो जनरलाइज कर देना और कहना कि सियासत ही बुरी होती है, मैं इसके हक में नहीं हूँ। और ये भी एक हमेशा से जो है वो एक फिनोमेना रहा है कि सियासतदान को इतना बुरा जो है पोर्ट्रे कर दो, उसको इतना बुरा दिखाओ कि जो है वो, और ख़ास तौर पर जो मकबूल लीडर्स होते हैं बड़ी पार्टियों के, उनके साथ ये साजिश हमेशा होती रही और इस्टेब्लिशमेंट ने हमेशा किया हमारे मुल्क के अंदर कि अगर जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो है उनको जो है वो, जब वो मकबूलियत की एक पीक पे थे तो उनको राह से हटा दिया गया और उनका अदालती कत्ल हुआ। बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जो है वो जब जो है वो नज़र आ रहा था कि वो तमाम जो ताकतवर इदारे हैं उनसे ज़्यादा ताकतवर हो रही हैं, तो उनकी असैसिनेशन हो गई। और फिर नवाज शरीफ साहब जो हैं, जब वो 2/3 मेजॉरिटी के साथ जो है वो 97 के अंदर बरसर इक़्तिदार आए, तो वो ज़ाहिर है वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। और उसके ऊपर फिर जो है वो 99 में जो है वो कू हुआ और उनको जो है वो पहले सजाएं दी गई, फिर वो जलावतन हो गए। अब इसमें एक नया इजाफा है इस पूरी सियासी बहस के अंदर, और वो है इजाफा मरियम नवाज शरीफ का। मरियम नवाज शरीफ साहबा जो है वो जब से सियासत में आई हैं और जब से वो नवाज शरीफ साहब की ख़ास तौर पर गैर मौजूदगी के अंदर, वो अगर 99 का दौर हो जब नवाज शरीफ साहब अटक जेल में थे, वो दौर हो, या जो अब का दौर है कि जब नवाज शरीफ साहब के ऊपर जो है वो वाकई रेड लाइन लगा दी गई थी और उनके ऊपर जो है उनको कैद की सोबतें बर्दाश्त करनी पड़ी, उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स बर्दाश्त करनी पड़ी। उस वक़्त मरियम नवाज जो है वो एक मियाँ साहब का एक सियासी खला पुर करने के लिए जो है वो सियासत के मैदान में आई। और लेकिन जो है वो आपने देखा कि फिर वो खातून है, खातून होना इटसेल्फ एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है। और बेनज़ीर भुट्टो जो है वो भी खातून थी, तो उनके खिलाफ भी फतवे आए थे जी, सदर जो है वो वज़ीर आज़म नहीं बन सकती है, खातून वज़ीर आज़म नहीं होनी चाहिए। और फिर जो है वो एक तल्ख़ तारीख़ है इस हवाले से, जिसमें ख़वातीन को जो है उनकी एक्सेप्टेबिलिटी ज़रा मुश्किल होती है हमारी सोसाइटी जैसे उसमें। लेकिन दुनिया में बहुत सारी ऐसी एग्जाम्पल्स मौजूद हैं जहाँ पर ख़वातीन जो है वो ख़ास तौर पर अपनी एक ख़ानदानी बैकग्राउंड रखते हुए उन्होंने सियासत के अंदर जो है वो कदम रखा, और जो एक उनकी ख़ानदानी लेगेसी थी उसको वो आगे लेकर बहुत खूबसूरती से चली। और बरसगीर पाक को हिंद जो है उसकी बड़ी इंटरेस्टिंग तारीख़ है। इसमें शेख जो हसीना वाजिद हैं, जो जिनकी एक अपनी एक तारीख़ी बैकग्राउंड है इस हवाले से, और वो उन्होंने भी अपने जो है वो वालिद साहब के बाद इस लेगेसी को आगे बढ़ाया। अगर हम इंडिया की एग्जांपल देखें तो वहाँ पर इंदिरा गांधी आई जो है वो गांधी के बाद, और उन्होंने बड़ी खूबसूरती से उस लेगेसी को आगे बढ़ाया। और पाकिस्तान जो है वो बड़ा यूनिक है इस हवाले से कि पहले भुट्टो साहब की जानशीन बेनज़ीर भुट्टो बनी
और उसके बाद अब जो मुस्लिम लीग नून के अंदर जो है वो मियां नवाज शरीफ साहब के बाद जो है अगर किसी को सियासी जानशीन देखा जा रहा है तो मरीम नवाज साहब है। तो हमारे पास तो फिर अब दो दो जो है ये खवातीन मौजूद हैं जिन्होंने बहुत सारी जगहों पर अपने आप को साबित भी किया है। लेकिन जो जिन्ना दा प्रॉब्लम है वे कि वो मुहावरा याद है ना आपको पंजाबी का कि आटा गुंदे हिलदी क्यों है, उन्ना दा तो कुछ नहीं हो सकता। लेकिन अगर आप वैसे जनरली बात करें तो मैं यकीनन जो है वो जो कुछ एतराज़ात वो है ना वो कार्टून प्रोग्राम वो टाइगर साफी जो खौफजदा है मरियम नवाज शरीफ से, जिनकी जो है वो जिनकी जान जाती है उनको देखकर उनके एतराज़ात तो नहीं, उनका तो प्रॉब्लम है ना, उनको तो सिर्फ मरियम से वैसे एक जाती प्रॉब्लम है, उस पे नहीं, जो कुछ चंद क्रिटिक्स उसके ऊपर एतराज़ात करते हैं, मैं उसके ऊपर आज कोशिश करूंगी कि उन एतराज़ात पे बात की जाए थोड़ी सी, और आपको जो है एक नया पर्सपेक्टिव इस हवाले से दिया जाए। और मरियम नवाज शरीफ जो है उनकी ये तारीख नई नहीं है। उन्होंने जो है वो जब सबसे मुश्किल टाइम था पीएमएलएन के ऊपर कि वो जब मुशर्रफ ने जो है वो मुल्क पे कब्जा किया, उस वक़्त वो एक होता ना वो खामोश सिपाही मुजाहिद, वो थी उस वक़्त बेगम कुलसूम नवाज साहिबा के साथ। और उन्होंने उस वक़्त की से जो है वो एक अनअनाउंस्ड सियासत के अंदर जो है वो कदम रखा। लेकिन जो है वो अब इंशाल्लाह ताला 27 तारीख को वो वापस भी तशरीफ ला रही हैं और आते ही इंशाल्लाह मुस्लिम लीग नून की सियासत को चौथा गेयर भी लगेगा। और मुझे उम्मीद है कि वो जो है वो इस मामलात को बहुत अच्छे तरह से लेके चलेंगी, क्योंकि मैं थोड़ा बहुत जो उनको जानती हूँ वो बहुत मेहनती खातून है, बिल्कुल नहीं वो जो है ना वो ना तंग पड़ती हैं ना वो थकती हैं, और बल्कि उनको जो है ना वो जितना मर्जी आप सियासी मामलात में इन्वॉल्व करें बहुत खुशी खुशी जो है वो उसको कहती है, फिर डरती नहीं है। सबसे बड़ी बात, वो किसी से नहीं डरती। और अल्लाह ताला के अलावा किसी से ना डरने वाले जो लोग होते हैं उनको सियासत में कोई जो है वो उसका मुकाबला नहीं कर सकता। वो इमरान खान थोड़ी है कि मतलब अब कल परसों भी मैं उनके बयानात देख रही थी, वो मैं बाहर निकलूंगा लेकिन अपना बहुत ख्याल रखूंगा, मुझे बड़ा खौफ है, मुझे बड़ा डर है, मेरे साथ कुछ हो सकता है। और लेकिन मरियम नवाज शरीफ साहिबा के साथ क्या क्या हुआ है उस इमरान खान के दौरे हुकूमत में, उस जेल के हुकूमत खानों में, उन्होंने कभी इस पे ना कोई सिंपथी कार्ड खेला है और ना उन्होंने इसके ऊपर कभी हमदर्दी बटोरने की कोशिश की। ए नाल तो होया ही कुछ नहीं, मतलब वो फिनाइल की गोलियां लगी हैं इसको जो लोगों के कपड़ों में से निकल रही थी, वो तो आपको पता ही है ना। खैर कहाँ से कहाँ चलेगी, इस आदमी का क्या ताल्लुक है इन तमाम उससे। अच्छा, हम सियासतदानों की बात कर रहे थे, पता नहीं जोकरों की तरफ क्यों चली गई मैं। अच्छा, अब जो क्या है एतराजात मरियम नवाज शरीफ साहिबा के ऊपर। पहला एतराज ये है कि वो नवाज शरीफ की बेटी है। अब मतलब ये बिल्कुल ही एक बेतुका जो है वो एतराज है। अब अल्लाह ताला ने अगर उनको मियां नवाज शरीफ साहब के घर में पैदा किया है तो इसमें उनका क्या कसूर है। और अगर वो एक सोने का चमचा लेके पैदा हुई हैं, इसमें भी उनका कोई कसूर नहीं। जैसे ही टेरिन वाइट का भी कोई कसूर नहीं है कि वो इमरान खान की औलाद है, लेकिन वो बेचारी जो है वो आज भी अपनी शनाख्त से महरूम है, तो इसमें उस बेचारी का भी कोई कसूर नहीं है। सो मियां नवाज शरीफ की बेटी होना जो है वो कोई मतलब इसके ऊपर किसी को एतराज तो यकीनन नहीं होना चाहिए। और मियां नवाज शरीफ की और भी औलादे हैं, मियां नवाज शरीफ साहब के दो बेटे भी हैं और वो पॉलिटिक्स में नहीं आए, ना उन्होंने पॉलिटिक्स में अपनी जगह बनाई। मरियम नवाज शरीफ ने अपनी जगह खुद बनाई, उसने मेहनत की, उसने ना करदा गुनाहों की सजा भुगती। और वो जो एक ट्रेडमार्क नहीं होता सियासत में, एक जेल कौन कितना गया है वो उतना बड़ा सियासतदान होता है, तो वो भी यात्रा कर आई है, जेल की यात्रा भी कर आई है, और क्या क्या भुगत के आई हैं ये कभी मेरी ख्वाहिश है कि वो लोगों को बताएं कि उनके साथ जो है वहां जेल में और इमरान खान के कहने पर क्या क्या सलूक होता था। एतराज नंबर 2 क्या है? एतराज नंबर 2 ये है कि जी मौरूसी सियासत है, और मौरूसी सियासत जो है वो उसकी वजह से मरियम नवाज शरीफ आगे आ रही हैं, जो गलत है। देखिए, मुझे हैरत होती है, अगर एक फौजी का बच्चा फौजी बन जाए तो मौरूसियत नहीं है, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बन जाए, ये बेटी डॉक्टर बन जाए, कोई मौरूसियत नहीं है किसी भी शोबे के अंदर। और मेजॉरिटी ये होता है जो वालदैन का जो एक शोबा होता है, मोस्ट प्रोबेबली बच्चे वही अडॉप्ट करते हैं। लेकिन सियासत एक डिफरेंट चीज ये है
कि सियासत में वही बंदा आगे जा सकता है जिसको अवाम एक्सेप्ट करे, जिसको लोग कहें कि हाँ हम इसको लीडर मानने के लिए तैयार हैं, वो लीडर बनता है। अब बेनजीर भुट्टो साहबा के मुकाबले में उनके भाई जो है मुर्तजा भुट्टो, आज भी उनकी पार्टी मौजूद है। कभी आपने किसी का नाम सुना है? कभी आपने उनको जो है वो कहीं वो लीडर नहीं बन सकी। गनवा भुट्टो भाभी थी उनकी, उन्होंने बहुत बेनजीर साहबा को टफ टाइम भी दिया। बेनजीर साहबा के साथ उनके ताल्लुकात भी अच्छे नहीं थे, उन्होंने बहुत टारगेट भी किया उन्हें, लेकिन अवाम से एक्सेप्टेंस नहीं मिली तो शी इज नोवेयर, वो कहीं नहीं है। उनकी मुर्तजा भुट्टो साहब के बच्चे जो है उन्होंने भी अपने अपने तौर के ऊपर जो है वो आने की कोशिश की, वो नहीं कर सके। इसी तरह मरियम नवाज ने एक अपनी जगह बनाई, और खासतौर पर मियाँ साहब की गैर मौजूदगी के अंदर जिस बहादुरी से वो इमरान खान जैसे डिक्टेटर के खिलाफ लड़ी है, और ये मैंने जैसे कहा कि वो डिक्टेटरशिप जो है वो मुशर्रफ की भी जो है भुगत चुकी थी, वहां पर भी उसने जो है वो अपने आप को मनवाया था, और अब उन्होंने एक अपना क्रिज्मा क्रिएट किया है। और मुझे तो हमेशा वो यकीन माने वो जो है कि बंदा मेस्मराइज हो जाता है। वो जो कश्मीर के अंदर जो है, या जीबी या कश्मीर, दोनों में से कोई जगह थी, जिसमें जो है वो कश्मीर, बिल्कुल कश्मीर, जिसमें वो वो यूं कर रही हैं मजमे को, तो मजमा बात कर रहा है, वो यूं कर रही हैं, तो ये मतलब ये हर बंदे के बस की बात नहीं है, और ना परवरदिगार ने ये जो है ये किसी के मुकद्दर में, जिसके मुकद्दर में जितनी इज्जत लिखी होती है वो उसको उतनी मिलती है। इमरान खान ने जो है वो तके से वो वजीर आजम तो बन गया, लेकिन इज्जत नहीं कमा सका, ना मुल्क के अंदर ना मुल्क से बाहर, और अब भी वो एक फेक ड्रामा प्रोपेगेंडा करके वो हमदर्दी समेटता रहता है। अच्छा जी, एतराज नंबर 3 क्या हो सकता है? एतराज नंबर 3 ये है कि जी वो जूनियर हैं और उनको जो है वो पार्टी में बड़ा मुकाम नहीं मिलना चाहिए। अब ये फिर दूसरे सवाल से रिलेटेड है इसका जवाब भी, कि देखिए बहुत सारे लोग जो पीएमएलएन छोड़ के गए, वो चौधरी निसार हों, वो ज़ईन कादरी हों, और भी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। ये जिन लोगों ने पार्टी छोड़ी और जिन्होंने अपने तौर के ऊपर जो है वो कहा कि हम बहुत बड़े सूरमा हैं और हमें नून लीग की जरूरत नहीं है, हम खुद इलेक्शन लड़ेंगे, रिजल्ट आपने देख लिया कि क्या हुआ। और मरियम नवाज जो है वो अपने लिए नहीं, वो पार्टी के लिए सियासत करेगी तो पार्टी इलेक्शन जीतेगी। ये इस फर्क को समझने की कोशिश कीजिए। एक वो लोग जो सिर्फ अपनी हल्के की सियासत करके खुद वोट बैंक क्रिएट करके जीतते हैं, वो भी बड़े बावकार और बड़े मोहतरम लोग हैं, लेकिन लीडरशिप वो होती है जो पूरी पार्टी को इलेक्शन लड़ाती है। और पार्टी में मुस्लिम लीग नून के अंदर मियां नवाज शरीफ साहब के नाम पर वोट पड़ता है, ये एक अटल हकीकत है, और उसको मरियम नवाज उस लेगेसी को जो है वो आगे लेके चल रही हैं। और वो आप उसके ऊपर अब आप देखिए कि पब्लिक जो है मियां साहब के बाद में अगर जो है वो किसी को सुनती है, किसी को प्यार करती है, तो मरियम नवाज साहिबा भी ही हैं। और उनकी एक पब्लिक अपील है, लोग उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, वो क्राउड पुलर हैं। यकीन माने मरियम नवाज साहिबा का कोई प्रोग्राम हो तो हमें कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती, मैं बता दें मरियम साहिबा का ये प्रोग्राम है, तो अपने आप लोग जो है वो वहां खींचे चले जाते हैं। अच्छा जी, चौथा और आखिरी एतराज जो बड़ा ही रिडिकुलस है, और वो ये है कि मरियम नवाज साहिबा जो है वो कपड़े कैसे पहनती हैं, वो जूते कैसे पहनती हैं, और ये एक जो टिपिकल हमारे सोसाइटी के अंदर मेल शोविनिज्म है कि औरत को उसकी जो शख्सियत की बजाय, उसके ख्यालात की बजाय उसके चेहरे का और उसको जो है वो टारगेट किया जाए, उसको जो है उसके ऊपर उसको जज किया जाए। सो मरियम नवाज ने जितना मीडिया ट्रायल भुगता है, मैं नहीं समझती कि पाकिस्तान की सियासत में आज तक ये सब कुछ किसी सियासतदान के साथ हुआ होगा जो मरियम के साथ हुआ। और उन्होंने इसके ऊपर कभी आपने देखा कि उफ तक नहीं की, कभी उन्होंने इसका जवाब तक नहीं दिया, और यही एक उनकी ग्रेस है, उनको देना भी नहीं चाहिए। मैं समझती हूँ कि खुद ही इस तरह के लोग अपनी तरबियत शो करते हैं। अब देखिए अल्लाह ताला ने उनको कश्मीरी खानदान में पैदा किया, वो एक माशाल्लाह बहुत खूबसूरत शक्ल की मालिक हैं। और फिर यह है कि एक औरत जो है अपने, हर एक औरत जो है वो अपने अपने बैकग्राउंड के हवाले से उसका एक रख रखाव होता है, उसकी एक शख्सियत का जो है वो तरीकाकार होता है। उन्होंने तो अपने आप को बहुत चेंज कर लिया है, बहुत सादा कपड़े, बहुत सादा अपीयरेंस होती है उनकी पब्लिकली। और लेकिन यह है कि वो कभी कोई खास प्रोग्राम हो, कोई खास जगह हो, वहां पर हर बंदा, मतलब कोई खास प्रोग्राम है तो बंदा तैयार हो ही जाता ना, इसमें कड़ी मरने वाली गल है, लेकिन उसके ऊपर भी एतराज है। तो वो लोग हैं जो
हसद जो है मरियम नवाज से, उस हसद का तो कोई इलाज हकीम लुकमान के पास भी नहीं था और यकीनन वो हमारे पास भी नहीं है। सो मरियम नवाज साहिबा को जितना ये जो बदतमीज ब्रिगेड है, ये जो कार्टून है इमरान खान के, ये जो टाइगर साफी हैं, इन्होंने जितना गिराने की कोशिश की परवरदिगार ने उतना उनको एक बुलंद मुकाम अता किया और अब जो है वो मुल्क में वापस भी आ रही हैं। मेरी और आपकी सबकी नेक तमन्नाएं और दिली ख्वाहिशात उनके साथ हैं। अल्लाह पाक उनको ये जिम्मेदारी जो है वो अच्छे तरीके से निभाने की जो है वो तौफीक अता फरमाए, क्योंकि जिम्मेदारी जो है जब बड़ी होती है तो उसकी कॉस्ट भी बड़ी होती है, उसकी रिक्वायरमेंट्स भी बड़ी होती हैं और उसके ऊपर उतना ज़्यादा जो है वो क्रिटिसिज्म भी आता है, बातचीत भी होती है। लेकिन वो इकबाल का शेर याद आया मुझे कि ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। तो मरीम नवाज शरीफ ने ना सब कभी पीछे मुड़ के देखा है और ना उनको देखना चाहिए। पाकिस्तान की जो खवातीन हैं वो बेनज़ीर भुट्टो के बाद अगर किसी खातून को आइडियलाइज करती हैं तो वो मरियम नवाज है और मुझे उम्मीद है कि वो तमाम लोगों की उम्मीदों पर पूरा उतरेंगी। मेरा व्लॉग देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइए।